कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए प्रश्नावली 2.1 में छठवां प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। गुणा कीजिए और मिश्र विभिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करना है और मिश्र विभिन्न के रूप में बदलना भी है। तो ये तो मिश्र विभिन्न में दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, इस तरफ का जो अंक दिया हुआ है इसको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए जैसे 5 सही 1/5 लिखा हुआ है, 5 सही 1/5 लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह लगा होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा होता है। इनका कुछ इस तरीके से किया जाता है। देखिए 5 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25, इन दोनों का गुणा किया 25 हो गया, और ऊपर प्लस का जो 1 लिखा हुआ है ऐसे लिख देते हैं हम, नीचे की संख्या नीचे ही रहती है। 25 में 1 जोड़ा जाएगा तो 26 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, जो हमने पहले भी सिखा चुके हैं आपको कि ये 5 से यदि हम 26 में भाग देंगे, 5 से हम 26 में यदि भाग देंगे, अब तो मिश्रित भिन्न में बदलना है यदि, तो 5 से भाग देंगे 26 में, तो 5 25 कितनी बार गया, 5 बार। यहाँ पे देखो 5 25 हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यदि 1 बचा, देखिए यहाँ पे जो हमारा भागफल है जो, इसको कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है आगे। शेषफल जो बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिससे हमने भाग दिया है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए ये लिखा, इसी से हमने इसे बनाया, अब इसी से हमने इसे भी बना दिया। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा था हमने पहले, फिर इसको इसमें बदला, फिर ऐसे बदल दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इनको गुणा करेंगे, किस तरीके से गुणा करना है इनका, देखिए इनका किस तरीके से गुणा करना है। 3 लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे गुणा। इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, और इनके बीच में क्या है, इन दोनों ऊपर और नीचे के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे 5 5 का गुणा करेंगे, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 लिख देंगे, ऊपर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का 1 लिख देंगे, नीचे पूरा जो बटे में है ये पूरा जाए जैसे का तैसा लिख देते हैं। तो क्या होगा, 3 गुणा 25 और 1 26 हो गया, 26। ये भी ऊपर ही माना जाएगा। ठीक है, इसका भी ऊपर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा, 26 थी 78 हो जाएगा, 78/5। ठीक है, अब ये मिश्रित भिन्न में बदलना है इसको। अब 5 से भाग देंगे 78 में, यहाँ से 5 से भाग देके देख लीजिए आप 78 में, यहाँ पे दीजिए 5 एकम 5 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 2, 8 जे लिखा हुआ है, 5 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है 3, शेषफल कितना 3 बचा हुआ है। जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम कहाँ, ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा भागफल आता है उसको सामने। यहाँ पे 15 लिख देंगे जो भागफल में आया है। ये जो शेषफल बचा है इसको ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग दिया हुआ है उसको नीचे लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका हो गया। अब ऐसे ही सबका करेंगे, 5 गुणा 4 और 6 का, इसका गुणा करेंगे, 6 चौक 24, प्लस कितना है, ऊपर की संख्या जोड़ देते हैं तो 3 हो जाती है, नीचे का पूरा बटे में लिख देते हैं तो कितना 4 है। ठीक है, 5 गुणा कितना लिखेंगे, 27 हो जाएगा, 24 और 3 जुड़ेगा 27, और बटे में नीचे कितना 4। अब यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे, 25 सत्ते 27 पंचे 135 हो जाता है। भाग देंगे कितना, 4 लिखा हुआ है, 4 से भाग देंगे, यहाँ से इसमें भाग देके देख लेंगे, आप इसको हटा देंगे, 4 से भाग देंगे 135 में, 4 दूनी 8 4 3 12, कितनी बार गया, 3 बार गया था। अब यहाँ पे 1 बचा है और 5 ये है, 4 3 12 फिर आ गया, फिर यहाँ पे कितना बचा है, 3 बचा है, तो 33 कितना भागफल आया, बचा कितना है 3, तो बचा है जो ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दिया है उसको यहाँ पर, ये अपना उत्तर हो गया इसका। ठीक है, अगले का देखेंगे, 7 गुणा कितना है, इन दोनों के बीच में क्या गुणा से चिन्ह रहता है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 प्लस ऊपर का 1 जोड़ देते हैं, ऊपर का लिखा हुआ है, इसको पूरे के बटे में जो 4 है वो 4 कर देते हैं, 8 और 1 9 हो गया, 7 गुणा 9/4 कर लेंगे। ठीक है, 7 नाम कितना हो गया 63, बटे में क्या हो गया 4, 4 से भाग देंगे 63 में, 4 से भाग दे दीजिए 63 में, 4 एकम 4, यहाँ पे क्या बचा 2, 3 लिखा हुआ है, जे उतार देंगे, 4 4 पंचे 20 हो गया, कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 जो भागफल आया है, 3 जो शेषफल बचा है वो ऊपर, जिससे भाग दिया है वो यहाँ पे, ये अपना आंसर हो गया। इसका देखेंगे, 4 लिखा हुआ है गुणा 6 सही 1/3 लिखा हुआ है, 6 और 3 का क्या होता है, गुणा होता है, 6 18 हो गया, 6 3 18 प्लस 1 और ये 3 नीचे होगा। ठीक है, 18 और 1 19 हो गया, 4 गुणा 19/3 ऐसे कर सकते हैं, 19 चौक 76/3
3 इन दोनों का गुणा हुआ तो ये आ गया 76 और नीचे का 3 है ही। अब यहाँ पे 76 में भाग देंगे 3 से, तो यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। क्या है 76 में भाग कितने से देना है 3 से, 3 दूना 6, एक बचा 6 3 5 15, कितना बचा 1, यहाँ पे कट गया तो 25 सही 1 बटा कितना है ये 3 लिख देंगे, 25 सही 1 बटा 3, ये अपना इसका उत्तर हो गया। अब अगले का देखेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में क्या है गुणा का चिन्ह, ऊपर प्लस का चिन्ह, तो 4 3 12 प्लस 1 बटे क्या है ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 और गुणा का कितना है 6, तो यहाँ सही में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 13 बटा कितना 4 आया और गुणा का कितना 6 दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं। 13 6 78 और 4 से भाग देंगे यहाँ, ठीक है 78 में कितना 4 से भाग देना है हमारे लिए, ये है ना 78 में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे 78 में, 4 एकम 4 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना हो जाए 3 और ये अंक 8 का उतारते 4 7 8 4 8 32 4 नाम 36, 4 नाम 36 हुआ, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 19, यहाँ पे भागफल आया, शेषफल कितना बचा 2, भाग से कितना दिया 4 से, ये अपना उत्तर हो चुका है, ठीक है इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे अगला दिया हुआ है, अगले को करेंगे, 5 कितना हो गया 15, ऊपर जोड़ने के लिए कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे और नीचे कितना 5 था तो 5 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है 8, यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, 15 2 कितना हो गया 17 और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है 8 बटे में नीचे कितना है 5, 17 से गुणा करेंगे 8 में, 17 8 136 बटे 5, 5 से भाग देंगे 136 में, 5 से भाग देंगे 136 में, 5 दूनी 10 कितना आया 3 और ये अंक उतरा 6 का, 5 6 31 5 7 35, 5 7 35, यहाँ पे कितना बचा 1, 27 सही कितना 1 बटा 5, ये अपना इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ये जो कक्षा 7वीं का 6वां क्वेश्चन है इसको इस तरीके से हल करेंगे, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको दोबारा बताएंगे। और 7वां क्वेश्चन हम हल करते हैं, देखिए 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, इसमें बताया गया है ज्ञात कीजिए, इनको ज्ञात करना है, पहले भी हम का अर्थ समझ चुके हैं और भिन्न ये भी बता चुके हैं, इस तरीके से आपको किस तरीके से हल करना है, बराबर का चिन्ह लगाइए यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है प्लस का चिन्ह होता है, ये आपको अच्छे से पता है, पहले भी बता चुके हैं हम, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं आपको, क्वेश्चन हल करवाते हैं। 4 और 2 का क्या किया जाता है गुणा किया जाता है, 4 और 2 का 4 दूनी 8 हो जाता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 और 3 जो 4 दूनी 8 किया है 8 और फिर 3 ऊपर का, इनको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, और नीचे जो पूरा लिखा हुआ है ये 4 तो इसको नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है 8 4 के तक कितना हो जाएगा, और का अर्थ है गुणा और 1 बटा 2 जे दिया है, इसको लिख देंगे बराबर 8 और 3 कितना हो गया 11 बटे 4 गुणा 1 बटा 2 बराबर कितना हो गया 11, और देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिश्र भिन्न में भी बदल दीजिए, 8 से भाग देंगे 8 एकम 8 कर गया और 3 बचा तो 3 ऊपर और 8 के 8 नीचे, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका देखिए 2 4 सही 2 बटा 9 लिखा हुआ है, 4 और 9 का गुणा किया जाएगा, 4 नाम हो जाएगा 36 प्लस में 2 जुड़े जाएंगे और बटे में 9, का अर्थ है गुणा 1 बटा 2 जो दिया है वो लिख देंगे, कितना होगा 38 बटे 9 गुणा 1 बटा 2, 2 एकम 2, देखो यहाँ पे भी काट सकते हैं आगे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 नाम 18 19 आएगा, तो 19 बटे 9 है, अब इससे भाग देंगे इसको, 9 एकम 9 9 दूनी 18 2 बार गया, ठीक है, और कितना बचा 1 बचा और 9, इतना ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 9 से हम भाग देंगे 19 में, 19 9 दूनी 18 2 बार गया और कहाँ बचा 1 बचा, तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2 आया है भागफल ये, और शेषफल ऊपर चला जाता है, जिससे हमने भाग दिया वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बी में पहला वाला, तो 3 देखिए 3 ना लिखेंगे यहाँ पे, जो 3 और 6 का है जो गुणा किया जाता है, 3 और 6 का गुणा करेंगे 18 और जो लिखा हुआ है ऊपर का प्लस जोड़ देते हैं वो 5 पूरा बटा 6 लिखा हुआ है, का अर्थ है गुणा 5 बटा 8 लिखा हुआ है तो 5 बटा 8 लिख देंगे, ठीक है। 18 और 5 जब जोड़े जाएंगे तो कितना हो गया 23 बटे 6 गुणा 5 बटे 8, इतना हो गया, ठीक है। 23 पंचा 115, इनका आमने सामने गुणा होता है गुणा में, ठीक है। 23 पंचा 115, 8 6 48, ठीक है। 48 48 से भाग देंगे हम 115 में, तो देखिए यहाँ पे 48 से भाग देते हैं हम 115 में, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96,
48 दूनी 96, 2 आया। यहाँ पे 15, 15 से 6 गया, 9 बचा, और यहाँ पे 10 हो गया, 1, 19 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सही, बचा कितना, जितना बचा 19 बटे 48। ठीक है, ये अपना उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, 9 और 3 का क्या कीजिएगा, गुणा, 9 3 27, प्लस का ऊपर का जो 2 है उसको जोड़ दिया जाएगा, बटे में कितना दिया हुआ है 3, का अर्थ है गुणा, 5 बटे 8 लिख देंगे इसका। ठीक है, 27 और 2 जोड़े जाएंगे, कितना हो गया 29 बटे 3 गुणा 5 बटे 8, इतना हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 29 पंचे कितना हो जाएगा 145, बटे में 8 थी 24 हो जाएगा, बराबर, देखो 145 में 24 से भाग दिया जाएगा, 145 में कितने से 24 से भाग दिया जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो कितना आ जाएगा 6 सही 1 बटा 24, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है।